आपके पास तो वो भी नहीं, मगर आपके दिमाग में डाल दिया गया ये पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को और डालो। क्या आपको मालूम उत्तर प्रदेश के मां बाप, मुस्लिम मां बाप से कह रहा हूं कि 71% मुसलमान बच्चे या तो अनपढ़ हैं या फिर सिर्फ प्राइमरी जमात तक पढ़े हैं। कौन जिम्मेदार है? मैं जिम्मेदार हूं उसका। मैंने जाकर कहा था कि स्कूल मत खोलो, मैंने जाकर कहा था कि जमीन मत बांटो। बताओ इसका हिसाब कैसा लिया जाएगा? किससे जवाब हासिल करेंगे? उत्तर प्रदेश की जेलों में 28% मुसलमान अंडर ट्रायल है। शौकत ने सही कहा, स्कूल खोलने की जगह थाना खुल जाता है, अस्पताल की जगह शराब खाना खुल जाता है। क्यों खुलता है? क्योंकि आपकी सियासी अहमियत नहीं रही। इनको मालूम कि मुसलमान को सिर्फ जज्बात में ला लो। मैं आपको यकीनन जज्बात में लाने के लिए कह रहा हूं, मगर जज्बात का इस्तेमाल ठोस काम के लिए होना चाहिए। और जितने मुसलमानों को आपने वोट दिया है माजी में, वो या तो बड़े बड़े फाइनेंशियल पावर रखने वाले दौलतमंद थे या फिर कोई और थे जिनका जमीन से कोई ताल्लुक नहीं था, जिनका गरीब मुसलमान नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने से उनका कोई मतलब नहीं था। इनको सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब था। वो ये समझते थे कि हम जीत जाएंगे तो बस काम हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं मिटने तैयार हूं, मगर तुमको जीतना है इंशाअल्लाह ताला। हम मिटेंगे एक दिन इंशाअल्लाह ताला। हम सब मिटने के लिए आए, जमीन की ग़िज़ा बनने के लिए आए। कोई यहां पर ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ये तो अल्लाह को मालूम कि कौन कितनी हयात लेकर आया, मगर हर एक को मौत का मजा चखना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या जिंदगी आप कैसे गुजार रहे हैं? किस मकसद के लिए गुजार रहे हैं? कैसे आपका वक्त चला जा रहा है? कैसे आपकी जवानी को बर्बाद कर दिया जा रहा है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आकर यही इन बातों को रखती है ताकि आप में एक शऊर बेदार हो जाए। आपने सुना, पढ़ा और देखा कि काशगंज के अल्ताफ को पुलिस स्टेशन में जान से मार दिया गया। कोई नहीं जाता अल्ताफ के पास, उसके घर वालों के पास। वो पुलिस स्टेशन में ले जाकर नल की टूटी से कहा गया कि उसने खुदकुशी कर ली। क्या कोई 3 फीट की नल की टूटी से खुदकुशी कर सकता है? मगर अल्ताफ की जान ले ली गई। वही एक गुप्ता साहब जिनका गोरखपुर में पुलिस ने उनको मारा तो मुख्यमंत्री पहुंच गए, अखिलेश पहुंच गए, घर को पहुंच गए। अरे तुम्हारी जिंदगी की अहमियत नहीं है, तुम वोट की क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी मौत मौत नहीं है, दूसरों की मौत मौत है। तुम्हारी जिंदगी जिंदगी नहीं है, दूसरों की जिंदगी उन तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सच्चाई है। और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम हमको डरा कर वोट हासिल नहीं कर सकते। अब ना हम मोदी से डरेंगे ना योगी से डरेंगे, इंशाअल्लाह ना हम अखिलेश के इन दिलफरेब बातों में आएंगे जो उनके वालिद मोहतरम भी दोहराते थे, ना हम कांग्रेस के वो पुरानी बूढ़ी कांग्रेस जिसने हमेशा हमको धोखा दिया। आज आकर हमसे दिलफरेब बातें की जाती हैं कि हमको वोट दो, हमको ऐसा कर दो। 2017 में अखिलेश और कांग्रेस मिले थे ना, अखिलेश और राहुल मिलकर गाना भी बन गया था, यूपी को ये 2 लड़कों का साथ पसंद है। मगर क्या निकला? क्या निकला? 2019 में सपा बीएसपी मिल गए, मिलकर लड़े। 75% मुसलमानों ने वोट दिया। सीएसडीएस का डेटा बोलता है सिर्फ 15 लोकसभा की सीट जीते। कांग्रेस पार्टी यहां पर बरेली में
दौड़ो, रनिंग करो, बोले भागो, मैराथन करो। मगर राहुल गांधी यहां से भागकर केरला चले गए। क्यों भागे? क्योंकि हार गए। जब राहुल गांधी हार गए, जब अखिलेश और बीएसपी हार गई, आपने कभी सुना इनकी जबान से कि हम हारे इसलिए कि हमको हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? कभी सुना आपने? कभी सुना आपने कि समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस को जो 2019 में, 2017 में, 2014 में यूपी में जो हार हुई, कभी उन्होंने कहा कि हमको यादवों ने वोट नहीं दिया? उन्होंने कहा कि हमको पासियों ने, वाल्मीकियों ने, धोबी ने वोट नहीं दिया? कि हमको ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, हमको ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, हमको हमारे बनिया कम्युनिटी के भाइयों ने वोट नहीं दिया? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? और जब मंजलिस इलेक्शन लड़ रही है, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, मुस्लिम वोट, ऐसा पड़े हैं जैसा कि तुम्हारे बाप का खजाना है मुस्लिम वोट। क्या चुनाव में सिर्फ मुसलमान वोट डालता, दूसरे नहीं डालते? दूसरे नहीं डालते वोट? क्या हम ही वोट डालते? अब ये मीडिया के लोग कहां जा रहे हैं? अब आप कहां जा रहे हैं? अब के बार सिराते मुस्तकीम के रास्ते पे जा रहे हैं। अरे ये रास्ता कठिन है, बोले आका का गुलाम है, इसके रास्ते पर ही जाएगा। अब ये हमारे पीछे, जहां हमारा इंटरव्यू लेते, नहीं ये आप मुस्लिम वोट में सेंध डाल रहे हैं। हम कहते हैं कि आप डालो ना हिंदू वोट में सेंध, कौन रोक रहा आपको? वोटर है, किसी का खजाना नहीं है, ये आजाद है, जिसको चाहे वोट डालेगा। मगर ये पूरी तवज्जो मोदी की, योगी की, अखिलेश की, राहुल की, मायावती की, सब किस पर है? मुसलमान कहां जा रहा है? और इलेक्शन के बाद कोई पूछेगा नहीं आपको। ये 3 बंदरों की कहानी सुनी ना कभी आपने? 3 बंदर हैं, एक आंख बंद कर लेता, मुझे कोई मुसलमानों की बर्बादी नहीं देखना है। एक बंदर है जो जबान बंद कर लेता, अरे कुछ तो बोल, बोले नहीं मेरी जबान बंद है। एक बंदर है कानों में रुई डालकर बैठा रहे, देख मेरी तकलीफ सुन, मेरी बेटियों की नहीं सुनता। इलेक्शन तक आप इंसान हैं, और जैसा रमजान शुरू होगा अप्रैल में, कोई आपको पूछेगा नहीं। आज आपके इलेक्शन आ गया है, अरे मियाँ जी हमको भी दे देखो ना मियाँ जी, मियाँ जी कुछ खोरमा खिला दो, सुना है बड़ा अच्छे कबाब बनते हैं आपके पास। अखिलेश के लोग तो वो यही बोलते हैं, मगर जब अखिलेश सरकार में थे तो क्या वो स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दिए थे? नहीं दिए, बंद करा दिए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बातों पर आपको गौर करना है। अच्छा अच्छा, हमको देखिए, अब भड़कावा भाषण हो रहा है भैया। छोड़ छोड़, हाँ छोड़, वो टोपी वाले भैया, हम सेल्फी लेंगे आपको। आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, आपकी आवाज लगा रहे हैं। सुनिए बाप, सुनिए बाप। अब दूसरी तीसरी बात, अब इतना बोल दिए तो अब ये यहां पर कोई होगा समाजवादी का, बोलेगा देखो इतना टाइम हो गया, बाबा और ये मोदी पर कुछ नहीं बोले। अरे हम क्यों बोले? तुम और बाबा तो एक ही हो ना, तुम में उनमें फर्क ही क्या है? तुम में उनमें फर्क ही क्या है? अरे समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों, क्या मुलायम सिंह यादव साहब ने 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले, मैं पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, मुलायम सिंह यादव साहब खड़े होकर अचानक कहे मोदी जी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। हम जब भी पूछे कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी के लोगों से, देखो कौन बी टीम का काम कर रहा है, मुलायम सिंह बोलते हैं
तो बोले नहीं बड़े बुजुर्ग हैं। अरे मेरे बुजुर्ग नहीं है मुलायम सिंह, उम्र में बड़े होंगे, मेरे बुजुर्ग नहीं है। तुम्हारे हो सकते तो तुम मानो, मैं नहीं मानता इनको, मैं किसी को नहीं मानता सिवाय अल्लाह के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुलायम सिंह बोल दिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके घर में शादी है, मोदी जी आते हैं तो ऐसा खुश होते हैं कि जैसा वाकई में वो दूल्हा आ गया। तस्वीर है और इनको फिक्र है ओवैसी की, ओवैसी की। अरे मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, याद रखो मैं कोई नेक आदमी नहीं हूं, मैं खुला कह रहा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं खताकार हूं, मैं सियाकार हूं और मुझ में क्या क्या कमजोरियां हैं वो मेरा रब जानता है। मगर असदुद्दीन ओवैसी को जब मैं 3 अहादीस बार बार पढ़ता हूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मुझे एक उम्मीद नजर आती है। पहली हदीस कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक महिला थी, गुनाहगार थी, मगर जब उसने रास्ते में एक कुत्ते को देखा जो प्यासा था, वो गुनाहों में लुत्फुत थी, मगर उसने उस कुत्ते को अपने कपड़े पल्लो डालकर अपनी जूती से पानी निकालकर उस कुत्ते की प्यास बुझाई, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जन्नत में जाएगी। दूसरी हदीस हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक साहबी ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? रहमतुल्लाह अलमीन कमली वाले ने पूछा, तूने उसके लिए क्या तैयारी की? तो कहा ज्यादा आमाल नहीं है, हसनात नहीं है, ज्यादा ज़कात सदकात नहीं है, मगर मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तो आका ने फरमाया कि तू मेरे साथ होगा। असदुद्दीन ओवैसी के पास कुछ नहीं है, मगर एक दावा तो कर सकता हूं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह चाहने वाला हूं। आज दुनिया में मुझे मोहब्बत मिले या ना मिले, मगर उस दिन तो मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और तीसरी हदीस जो मुझे याद आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हशर का मैदान होगा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ना, तो तैयार हो जाओ उस दिन के लिए। मेरा ईमान है, मेरा फेथ है, आप ना मानते ना मानो। हशर का मैदान होगा, कमली वाले ने फरमाया कि मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के पास होऊंगा, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे, कमी होगी पूरा करूंगा। पूरे सिरात पर जिब्रील अमी अपने पर बिछाए बैठे होंगे और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, जैसा कि यहाँ के काशिक़ रसूल ने कहा कि रजा पुल से वज करते गुजरिए कि रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। और हम तमाम को खुशखबरी दी गई कि तुम्हारे आमाल मुंह पर फेंक दिए जाएंगे, तुम मेरी शिफात से जन्नत में जाओगे। मुझे उस शिफात पर यकीन है। तुम क्या इल्जाम लगाते लगाओ, तुम मेरा जो हाल करते कर दो। अरे जब मैं इस दुनिया में आया हूं तो अल्लाह के हुक्म से आया हूं और जाऊंगा भी तो अल्लाह के हुक्म से। किसी जालिम की हरकत से अगर मेरी बका नहीं है तो यकीनन बका नहीं है, मगर उस जालिम की हरकत की वजह से नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने हम तमाम का एक वक्त मुतयन कर दिया, एक तमाम वक्त मुतयन कर दिया है। और हम पर इल्जाम लगाते हैं, डरो अल्लाह से। सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा तुमसे, तुम्हारे कोई इल्जामात की मुझे फिक्र नहीं है, मगर जिस तरह से ये बकवास कर रहे हैं, इससे अंदाजा हो रहा है कि इनके पेट में दर्द नहीं, बल्कि इनको अब लग रहा है कि बाबा कुर्सी तो हमसे छीन ली जाएगी। इनको नजर लग रहा है कि अब बहुत दूर इनको गुमनामी के वादियों में इंशाअल्लाह ये चले जाएंगे। और यहां पर क्या किया योगी आदित्यनाथ की सरकार ने? बरेली में अमित शाह आए थे, गनीमत यहां पर निजाम की बात नहीं की, वरना हम राज की बात